हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान ब्रेन। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए थे। जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ उससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए थे, जो कि एग्जाम में आने की जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहती है, वो क्वेश्चन मैंने आपको कराए। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए ट्रिग्नोमेट्री विज्ञान ब्रेन, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आज का नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल। एलाइड एंगल हमारा क्या होता है कि ऐसा एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी एलाइड व्हेन देयर सम और डिफरेंस इज आइदर जीरो और अ मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई कोई भी एंगल हमारा एलाइड कब होगा कि अगर हम उसका किसी दूसरे एंगल के साथ सम करें या किसी दूसरे एंगल से उसको सब्ट्रैक्ट करें, तो उनका अगर डिफरेंस और प्रोडक्ट जीरो और या मल्टीपल पाई बाय 2 के इक्वल आ जाए तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं, हमारे एलाइड एंगल कहलाते हैं। अब इसमें समझने वाली बात ये होती है कि भाई बेसिकली इसमें कुछ है नहीं कि मान लीजिए जैसे हमने कार्टेशियन को प्लेन लिया, हमने कार्टेशियन प्लेन, उसमें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या बन के आती है, बस उससे ही रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पिछली डाल चुकी है। बस इसमें थोड़ा चेंज ये है कि भाई कि अगर हम कोई एंगल किसी के साथ जोड़ रहे हैं या उसको माइनस कर रहे हैं तो उस जो एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें क्या चेंज आने वाला है, बस उसमें क्या चेंज आ रहा है वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ये हमारा जीरो हो गया, ये हो गया हमारा 2 पाई, ये हमारा पाई बाई 2 एंगल हो गया, ये हमारा पाई हो गया, ये हमारा 3 पाई बाई 2 हो गया। तो अब आपको एक समझने वाली बात यह है कि अगर हम कोई भी एंगल इस एक्सिस के अलोंग, जो हमारा वाई एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग या तो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करें या फिर इसमें कुछ ऐड करें। अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एंगल किस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर हम इस एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, यानी कोई थीटा हमने लिया, उसमें से हमने पाई बाई 2 यहाँ पे एंगल है, यानी अगर हम यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा करते हैं या फिर यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा करते हैं, तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है उसमें क्या चेंज आने वाला है वो हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें पहली बात ये होती है कि भाई अगर हम ऐड करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम इस एक्सिस के अलोंग हम कोई एंगल ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जैसे साइन को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक को कन्वर्ट करेंगे तो कॉसेक में कन्वर्ट होगा, टेन को कन्वर्ट करेंगे तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसे आगे कैसे करेंगे कि मान लिया हमने कोई भी एंगल ले लिया, साइन थीटा हमने ले लिया, साइन थीटा हमने ले लिया, ये हमने कोई फंक्शन लिया। अब इसमें हमने पाई बाई 2 एंगल ऐड करा, पाई बाई 2 एंगल ऐड करा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए हमने इस एक्सिस के अलोंग जब भी हमने कन्वर्ट करने के लिए कहा है तो इस एक्सिस के अलोंग जब भी कन्वर्ट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन फंक्शन को चेंज कर देगी। तो यानी अगर हम पाई बाई 2 इसमें ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। इस तरीके से हमारा ये फंक्शन चेंज होगा। बात आपको समझ में आ गई कि भाई अगर हम किसी भी एक्सिस के यानी वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी एंगल अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर बात करें हम वाई एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। जैसे हमने यहीं पे ले लिया कि भाई साइन थीटा, साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, उसमें क्या होगा सिंपल साइन थीटा रहेगा। लेकिन हाँ एक बात और है कि भाई
ये हमें भी ध्यान रखना है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहता है और कौन सा नेगेटिव रहता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं हमारे, सेकंड में हमारे साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारा पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस थीटा और हमारा सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमें जरूर ऑब्जर्व कर लेना है, ये हमें जरूर ध्यान रहना चाहिए कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आप ये गलती कर देते हैं यहाँ पे कि भाई कौन सा क्या पे कौन सा नेगेटिव जा रहा है कौन सा पॉजिटिव जा रहा है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रह जाते हैं। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं इनसे रिलेटेड कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव रहने वाला है और कौन सा नेगेटिव रहने वाला है। तो चलिए इसको रब करते हैं एक बार। नाउ जो पहले मैं एक क्वाड्रेंट बना लेता हूं यहाँ पे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारा एक्स डैश वाई डैश, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ जो यहाँ पे जो हमारा एंगल है यहाँ पे 0 और 2 पाई है, यह हमारा π/2 है, यह हमारा यहाँ हमारा पाई है और यहाँ हमारा 3π/2 है। अब दो चीज है कि भाई हमारा y एक्सिस के अलोंग एंगल चलेंगे और क्या चलेंगे हमारे x एक्सिस के अलोंग एंगल चलेंगे। तो नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो हमारा जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट बात आती है कि अगर हम माइनस ऑफ थीटा ऐड करें, यानी माइनस ऑफ थीटा यानी साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा, इस तरीके से हम इसे करें, यहाँ पे लिखते हैं इसे, यानी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जो थीटा की वैल्यू रखें वो माइनस ऑफ थीटा रखें, जैसे साइन में हो गया, या फिर कॉस में हम माइनस ऑफ थीटा रखें। तो ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो कि कॉस के साथ कोई भी माइनस ऑफ थीटा अगर एंगल आ रहा है तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वहां पे पॉजिटिव हो जाता है। और इससे रिलेटेड जो क्यों पॉजिटिव होता है ये वीडियो में बना चुका हूं। इसके रिलेटेड ये जो फैक्ट है यहाँ पे कि कॉस माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहां पे मैंने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था, तो वहां पे बता चुका हूँ, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ऐसी साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, सेक माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और बाकी सब माइनस ऑफ थीटा हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस ऑफ टेन थीटा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो फर्स्ट जो हमने एंगल लिया वो लिया माइनस ऑफ थीटा के लिए। नाउ जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है π/2 माइनस थीटा और π/2 प्लस ऑफ थीटा। π/2 कहां पे आ गया हमारा, दिस एक्सिस पे हमारा π/2 आ चुका है जो कि हमारा y एक्सिस है, और मैंने बोला था y एक्सिस के अलावा अगर हम थीटा ऐड करते हैं यानी π/2 माइनस थीटा या फिर π/2 प्लस थीटा हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होता है। चेंज किस में होता है देखेंगे आप कि π/2 माइनस थीटा, अब देखिए यहाँ पे π/2 माइनस थीटा है, यानी कुछ पाई में से कुछ एंगल माइनस हो रहा है, और किसके अलग हो रहा है, हमारे पहला जो हमारे पास एंगल है वो फंक्शन है जो हमारे पास वो क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा में अगर हम π/2 माइनस थीटा ऐड करेंगे, साइन थीटा में अगर हम साइन थीटा में π/2 माइनस थीटा अगर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे
पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कुछ एंगल में से 90 में से हम कुछ थीटा एंगल कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि भाई 90 में से कुछ एंगल माइनस करेंगे तो 90 से छोटी वैल्यू आएगी, और वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई 2 के बीच में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सारे पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, तो ऑल पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे जो साइन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव, और साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग भी तो एंगल डिक्रीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा हो जाएगा वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट कॉस थीटा में अगर हम पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे, अब देखिए कॉस थीटा में अगर हम पाई बाई 2 माइनस थीटा करें, कॉस थीटा में पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा करने पे अब देखिए वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होना ही है। पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो दैट मींस जिसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन फंक्शन में कन्वर्ट होगा, लेकिन थीटा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन थीटा हमारा। सेक के साथ भी सेम केस हो जाएगा कि पॉजिटिव, इस सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो जो सेक हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा हमारा सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक ऑफ थीटा। टेन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉट ऑफ थीटा, और कॉट हमारा टेन ऑफ थीटा में। नाउ जो नेक्स्ट बात आती है हमारी कि भाई अगर एंगल को भी तो सब्ट्रैक्ट करा, अब अगर हम पाई बाई 2 पे ऐड करें, यानी हम इस वाले क्वाड्रेंट पे आने की कोशिश करें, जो क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ रहा है पाई बाई 2 प्लस थीटा में, तो उसमें क्या होगा कि भाई पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर हम करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होगा, क्योंकि हम अभी वाई एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग तो अलग केस बनेगा, लेकिन अभी वाई एक्सिस के अलोंग हम चल रहे हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम थीटा ऐड करते हैं तो वो क्या बनेगा, देखेंगे आप कि भाई अगर हम थीटा अलोंग करेंगे, अब यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर हम करें, तो साइन के साथ अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे, अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारा पॉजिटिव रहता है, तो दैट मींस जो साइन और कोसेक की वैल्यू होगी वो तो इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी, लेकिन बाकी सबकी नेगेटिव हो जाएगी, और साथ में क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होगा। तो जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन साइन का फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन आ रहा है, एंगल आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव रहता है। और यहाँ पे कॉस थीटा के साथ क्या होगा, कॉस थीटा अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, लेकिन साइन क्या लेके आएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। सेक के साथ भी सेम केस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा है, अब कोसेक थीटा तो यहाँ पॉजिटिव रहता है, चेंज किसका हो रहा है वो देखना है, हमें मेन फोकस करना है चेंज किसका हो रहा है। अगर कोसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा का चेंज हो रहा था, तो सेक थीटा का यहाँ किस में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन किसका आएगा, सेक थीटा का आएगा, लेकिन फंक्शन किसका बन जाएगा, कोसेक थीटा का बन जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 के अलग चल रहा है। ऐसी कोसेक थीटा यहाँ पॉजिटिव रहता है, लेकिन कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट होगा, सेक में, तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव लेके आया, क्योंकि कोसेक के रेफरेंस में साइन देखना है और फंक्शन के रेफरेंस में हमें उसका थीटा देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक ऑफ थीटा। टेन थीटा नेगेटिव रहता है, तो टेन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा। तो ये तो पाई बाई 2 माइनस थीटा और पाई बाई 2 प्लस थीटा के बारे में बात हुई। नेक्स्ट जो बात है हमारी, अब यहाँ पे पाई वाले यानी एक्स एक्सिस पे बात आती है हमारी। एक्स एक्सिस पे क्या बात आएगी हमारी कि भाई अगर हम पाई में कुछ माइनस करें थीटा और पाई में कुछ प्लस करें थीटा, तो मैंने बताया था कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एंगल फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन वैल्यू चेंज होगी। तो देखिए कैसे होगी, अगर हम माइनस करें पाई में से थीटा, पाई में से अगर हम
थीटा माइनस करते हैं तो साइन थीटा है जो हमारा, उसमें से अगर हम पाई में से कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, जिससे क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, कॉस थीटा में अगर हम कुछ पाई एंगल ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, दिस माइनस ऑफ कॉस थीटा। सेक भी किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस रहता है तो इसलिए माइनस ऑफ सेक थीटा। कॉसेक पॉजिटिव रहता है तो कॉसेक थीटा। टेन थीटा हमारा नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव ऑफ टेन थीटा, और कॉट थीटा हमारा नेगेटिव रहता है, दैट इज कॉट थीटा भी नेगेटिव। अब अगर हम यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे पाई में कुछ एंगल ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो होता है वो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहता है। दैट मींस वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, केवल वाई एक्सिस के अलोंग ही फंक्शन चेंज होंगे। तो यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा में जो भी वैल्यू होगी टेन थीटा और कॉट थीटा की, वो पॉजिटिव हो जाएगी। किसके अलोंग, जब पाई प्लस थीटा होगा। तो साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव रहता है तो माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। ये भी नेगेटिव रहता है कॉस, तो ये माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। सेक थीटा भी नेगेटिव रहता है तो माइनस ऑफ सेक थीटा। कॉसेक भी नेगेटिव रहता है, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। टेन यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और कॉट ही पॉजिटिव रहता है तो कॉट थीटा। तो ये हमारे यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि भाई वाई एक्स एक्सिस के अलोंग क्या सीन रहेगा। अब फिर से वाई एक्सिस आ जाती है कि भाई 3π/2 से ऐड करना है और 3π/2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 3π/2 से अगर हम थीटा कुछ माइनस कर रहे हैं और 3π/2 से कुछ थीटा हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे कि भाई 3π/2 से कुछ लेस करेंगे हम, तो देखिए किस में जाएगा, जो 3π/2 से हम 3π/2 माइनस थीटा अगर हम करें तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर हम ऐड करेंगे 3π/2 प्लस थीटा तो वो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अगर हम माइनस की बात कर लेते हैं, कोई थीटा अगर हम 3π/2 के अलोंग माइनस कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो फंक्शन चेंज होगा, और साथ में थीटा भी चेंज होगा कि कौन सा लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, कॉस में, और कॉस किस में हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा में। कॉस थीटा थर्ड में नेगेटिव रहता है तो कॉस हो जाएगा साइन में कन्वर्ट, और साइन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा में। ठीक है, सेक थीटा फिर नेगेटिव होता है तो सेक हमारा कोसेक में कन्वर्ट होगा और माइनस ऑफ कोसेक हो जाएगा। ये कोसेक थीटा सेम वही हो जाएगा, सेक थीटा में कन्वर्ट होगा लेकिन माइनस का साइन लेके आएगा। टेन थीटा थर्ड में पॉजिटिव रहता है और कॉट ही पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा और ये हो जाएगा टेन ऑफ थीटा। नाउ 3π/2 प्लस थीटा की बात करते हैं। 3π/2 प्लस थीटा की वैल्यू में बात करेंगे तो प्लस एंगल कर रहे हैं, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है केवल साइन और कॉस और क्या, कॉस और हमारा सेक थीटा हमारा वहां पे पॉजिटिव रहने वाला है और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट होंगे। तो साइन जो होगा वहां पे वो हो जाएगा क्या, कॉस थीटा में, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि साइन वहां पे नेगेटिव रहता है, कॉस वहां पे पॉजिटिव रहता है तो ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉरी ये हो जाएगा साइन में कन्वर्ट, साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा वहां पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ कॉस थीटा वहां पॉजिटिव है इसलिए यहाँ साइन वैल्यू पॉजिटिव आई। इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि भाई साइन थीटा वहां तो नेगेटिव होता था और आपने पॉजिटिव लिख दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे साइन एंगल जो देखा जाएगा वो कॉस थीटा के एंगल अलोंग देखा जाएगा, कॉस थीटा उस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू रखता है। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यहाँ पे साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा हमारा यहाँ पे थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसके जो अलोंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा है केवल इस वाई एक्सिस के कारण। जो एंगल चेंज हो रहा है वो इस क्वाड्रेंट में जो एंगल की वैल्यू बन रही है उनकी, उसके कारण हो रहा है। तो सेक थीटा जो हमारा किस में हो जाएगा, कोसेक थीटा में,
और कोसेक थीटा यहाँ पे तो नेगेटिव होता है, लेकिन सेक थीटा फोर्थ में पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है। तो इस वजह से जो सेक थीटा हो जाएगा कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऐसी कोसेक थीटा है। अब यहां देखो कोसेक थीटा यहाँ पे नेगेटिव रहता है, तो फंक्शन तो चेंज होगा इसका, तो ये सेक में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव में लेके आएगा। टेन थीटा वहां नेगेटिव रहता है, तो ये माइनस ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा, और जो कॉट थीटा वो माइनस ऑफ टेन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुए। पाई और 2 पाई के अलोंग क्या चलेगा, देखिए अगर हम पाई माइनस थीटा करते हैं और 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा करते हैं, तो देखिए 2 पाई में अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब वहां पे कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो सेक और कॉस पॉजिटिव रहने के साथ जो सेक और कॉस की वैल्यू होगी इन दोनों की, ये केवल पॉजिटिव होगी, बाकी सब वहां पे नेगेटिव हो जाएंगे। तो एज इट इज वही बन के आएगा। अच्छा एक बात हो गया, एच टी वही नहीं आएगा उनकी। एक बात है, अब यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो तो चेंज होगा, लेकिन जो फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव कॉस थीटा रहेगा, सेक थीटा भी यहाँ पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, टेन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा, अब 2 पाई प्लस थीटा यानी जो हमारा वाई एक्सिस से जो हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर यानी ऑल पॉजिटिव वाले, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो सारे ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सेक थीटा हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, और ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होता है, अलाइन्ड एंगल, जो हर एक क्वाड्रेंट में जिसकी वैल्यू जो बन रही है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थीटा हमने ले लिया है, थीटा हमने ये फंक्शंस लिए थे हमारे। वाई एक्सिस के अलोंग जो भी एंगल ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो फंक्शन तो चेंज होगा ही, साथ में उसकी थीटा की वैल्यू उस क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगी जिसमें जो फंक्शन जो जैसी वैल्यू रखेगा। तो ये हमारा आजकल ये टॉपिक था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइन्ड एंगल क्या बनते हैं, कौन से इसमें क्या आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देखिए इस वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको एंगल जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से वैल्यू में कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू रखते हैं ये समझ में नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके जरूर देखें। तो आज का हमारा लेक्चर यही था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइन्ड एंगल। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।